कौन सी सरकारी जमीन पर नून लीग के किस रहनुमा ने कब्जा किए रखा? वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर फहरिस्त सामने ले आए। नून लीग के 36 रहनुमाओं के कब्जे से 24 अरब रुपए की जमीन वागुजार कराने का दावा। कहते हैं खुरम दस्तगीर से 9.25 करोड़ रुपए की जमीन वापस ली गई। दानियाल अजीज से 2.5 अरब, चौधरी तनवीर से 1 अरब रुपए की जमीन वागुजार कराई गई। कब्जा करने वालों की फहरिस्त में जावेद लतीफ, आबिद शेर अली और मायजा हमीद के शौहर भी शामिल। खोखा बरादरान ने 1.5 अरब रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। नवाज शरीफ की सियासत के 2 ही जुज्व हैं, पैसे और कब्जा। कायद नून लीग ने छांगा मांगा की सियासत को फरोग दिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफिया करार दिया। कब्जा ग्रुप की हुकूमती फहरिस्त में नून लीगियों के नाम चुन चुन कर डाले गए। ये 50 साल पुराने आमराना हथकंडे हैं जो अब नहीं चलने वाले। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में होने वाली कार्रवाइयों को इंतकाम करार दे दिया। साद रफी कहते हैं करप्शन का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला देते नहीं थकते थे, उसी ने हुकूमत का मुंह काला कर दिया। अयाज सादिक बोले जमान पार्क पर करोड़ों खर्च हुए, उसका जवाब भी देना होगा। अता तारड़ के शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर पर इल्जामात। तामीरात गिराने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी ऐलान। सियालकोट में नून लीगी रहनुमाओं की मिल्कियत हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन इंतजामिया ने भारी मशीनरी के जरिए ख्वाजा आसिफ के बेटे ख्वाजा असद और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में तामीरात गिरा दी। सोसाइटी की 4 दीवारी में तामीर 4 मंजिला इमारत को गैर कानूनी करार दिया गया। हुकाम के मुताबिक इमारत कब्रिस्तान और पार्क की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। हाउसिंग सोसाइटी 29 एकड़ पर मुहित है। सोसाइटी के अपने नक्शे के मुताबिक इसके 35,000 स्क्वायर फुट पर पार्क तामीर होना था। नया नक्शा रिवाइज के लिए दे दिया गया, लेकिन नक्शा पास न हुआ। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का इल्जाम, बोले दफातर में 6 करोड़ 32 लाख रुपए थे जो निकालने नहीं दिए गए। इमरान खान के विजन के मुताबिक माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। सियालकोट में नाजायज कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डाका जनी और लूट मार के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत कोशां है। कब्जा माफिया, कनीज माफिया और जाती गुलाम अब यकजा होकर मजलूम बनकर फिरेंगे। शहबाज गिल कहते हैं सियालकोट में कराची तर्ज की चाइना कटिंग नाकाम बना दी गई। ख्वाजा आसिफ ने पार्क और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस जगह पर नाजायज कब्जा किया। गैर कानूनी तामीरात मुतादिद नोटिस के बावजूद खाली ना की गई, इसीलिए आज गिरा दी गई। चाहूं तो एक रोज में इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूं, लेकिन इमरान खान के मुझ पर एहसानात हैं, ऐसा नहीं करूंगा। परवेज खटक की घन गरज, कहा जब वजीर आला था तो अपने रिश्तेदारों को भर्तियों और तरक्याती कामों के इख्तियारात दिए। जिनको इख्तियारात देता हूं वो आसमान पर पहुंच जाते हैं। इख्तियार वापस लूं तो वही लोग सिफर हो जाते हैं। मामला गर्म होने पर खटक का यू टर्न, ट्वीट में कहा नौशहरा वालों को बताया कि मैं इमरान खान के साथ मुखलिस और उनका एहसानमंद हूं। परवेज खटक अब भी इमरान खान के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का रद्द-ए-अमल। शौकत यूसुफ सही कहते हैं परवेज खटक 39 साल जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। इस दौरान उनमें बहुत तब्दीलियां आई। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो इमरान खान से मुखलिस हैं। 31 जनवरी गुजर गई, वजीर आजम का इस्तीफा आया, ना ही ऑपोजिशन का। असद उमर कहते हैं सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है। जो हमसे इस्तीफे मांगे थे उसकी बात छोड़ें, जो इस्तीफे मुंह पर मारने थे वो कहाँ गए? कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए? ऑपोजिशन को याद कराना था आज 31 जनवरी है। फारूक हबीब भी पीछे ना रहे, बोले पीडीएम अपनी ही दी गई डेडलाइन के नीचे डेड हो गई। ये अवाम से मुआफी मांगे। जिन्होंने सारी जिंदगी हलवा खाया हो वो पिज्जा नहीं खाते। मुआशी महाज पर अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अफराते ज़र को कम करने की हमारी कोशिशें अब नताइज दिखा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा हुकूमत आने के बाद अफराते ज़र की शरह आज कम तरीन सतह पर है। महंगाई पर काबू पाने के लिए मुआशी टीम को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने आवाम की शिकायत खुद सुनने का फैसला कर लिया। कल शाम 4 बजे आवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। फोन नंबर्स जारी। मुसल्लत करदा तोले की तारीखी करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। इमरान साहब ने हर सतह पर करप्शन की मंडी लगाई हुई है।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डाटा भी नवाज शरीफ के सर थोपने से पता चल गया कि इमरान साहब के झूठ की कोई इंतहा नहीं। किराए के तर्जुमानों की फौज जफर मौज को भी मुसलसल झूठ बोलने का टास्क दे रखा है। अवाम को महंगे पेट्रोल का एक और सरप्राइज, हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया। डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक फारी होगा। महंगाई में पिसे अवाम ने सर पकड़ लिए। जमात इस्लामी का सरगोधा में जलसा, सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, इस निजाम ने कभी गरीब से वफादारी नहीं की। महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर आप लोगों पर कोड़े बरसा रहे हैं। जब घर का भेदी ये कहेगा कि सारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, तो फिर यहां कौन दिफा करेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शादाब खान और इमाद वसीम अदम दस्तियाबी के बाइस ड्रॉप। खराब परफॉर्मेंस के बाइस वहाब रियाज की सिलेक्शन भी न हुई। बाबर आजम टीम के कप्तान बरकरार। हैदर अली, आमिर यामीन, दानिश असीस और मोहम्मद जाहिद मुंतखब। 4 फरवरी से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम से ड्रॉप होने पर मोहम्मद हफीज का ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल। लिखा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। PCB के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने दौरा न्यूजीलैंड के दौरान ही अदम दस्तियाबी की ईमेल लिखी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने गुज़श्ता रोज भी दस्तियाबी के बारे में मोहम्मद हफीज से राब्ता किया। प्रोफेसर ने जवाब दिया, 3 फरवरी को बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं बन सकता। कोरोना वायरस से बचाव कमीशन, पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लाने के लिए बीजिंग में मौजूद। पहली खेप में 5 लाख खुराकें लाई जाएंगी। NCOC के मुताबिक वैक्सीन की स्टोरेज के लिए इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीनी सफीर के साथ खुद वैक्सीन वसूल करने एयरपोर्ट जाऊंगा। चीनी सफीर ने कहा, हम अपने आयरन ब्रदर की मदद करने को तैयार हैं। फख्र है कि चीन पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने वाला पहला मुल्क है। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 34 अमवात, 1599 मस्बत केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाजत न मिल सकी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक वजारत नेशनल हेल्थ और ज़ैली इदारों ने सिंध हुकूमत को NOC जारी नहीं किया। चीन से तोहफे में मिलने वाली वैक्सीन से 82,000 खुराकें सूबे को फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से एक दिन पहले सूबाई हुकूमत असद उमर के निशाने पर। वफाकी वज़ीर कहते हैं, वफाक जब तरक्याती काम करने की कोशिश करता है तो सिंध हुकूमत रोड़े अटकाती है। वज़ीर आला सिंध कराची को अपना नहीं समझते। वफाकी वज़ीर के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, रोड़े अटकाने का इल्ज़ाम सिलेक्टेड हुकूमत का तरक्याती कामों से राह फरार है। आपकी हुकूमत ने सिर्फ ऐलानात किए और यू टर्न लिए। आपका हाफजा ठीक है तो स्टील मिल से मुतालिक ऐलान तो अच्छी तरह याद होगा। बख्तावर भुट्टो रुखसती के बाद वालिद की तरफ से तोहफे में दिए गए घर मुंतकिल। बिलावल हाउस के अहाते में बख्तावर के लिए नया घर तामीर कराया गया। बख्तावर पहले लाहौर फिर दुबई जाएंगी। नौबयाहता जोड़े को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे पर ट्रायल से 2 हफ्ते पहले दिफाई टीम टूट फूट का शिकार। 5 वकला कानूनी हिकमत अमली पर इख्तिलाफ राय के बाइस टीम से दस्तबरदार। ट्रंप के मुशीर जेसन मिलर ने कहा, इक़्तिदार से जाने वाले सदर के मुआखजे की डेमोक्रेट की कोशिशें मुकम्मल तौर पर गैर आईनी और मुल्क के लिए बहुत बुरी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज। हामी -42 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी रैलियां और शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, सैकड़ों गिरफ्तार। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कातिलाना हमले, 22,29,000 से जायद अमवात हो चुकी। अमेरिका में नए कोरोना वायरस का भी खौफ। स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। स्पेन की मईशत वायरस के बायस बीमार, 11% तक सुकड़ गई। कोरोना वायरस से बरतानिया में 1200, रूस में 512, जर्मनी में 460 अमवात। नीदरलैंड्स में कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ मशल बरदार रैली, मुजाहिरीन का कर्फ्यू में नरमी का मुतालबा।